पश्चिम बंगाल में 8 जनवरी 2026 को ईडी ने चुनाव रणनीतिकार संस्था आईपैक के ठिकानों पर छापेमारी की थी और आईपैक के को फाउंडर विनेश चंदेल को गिरफ्तार कर लिया। और अब 29 अप्रैल को जब राज्य में चुनाव खत्म हुए तो विनेश चंदेल को जमानत मिल गई। इतना ही नहीं, आईपैक रेड में बेहतरीन काम करने के लिए 2 अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया, जिसे लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सियासी दलों की सक्रियता से ज्यादा ईडी की सक्रियता दिखाई दी। ईडी के अधिकारी पूरे चुनाव के दौरान लगातार छापे मारते रहे और जिन संस्थान या व्यक्ति के ठिकाने पर छापे मारे जा रहे थे उसका संबंध कहीं ना कहीं टीएमसी से जुड़ता दिखाई दे रहा था। इसमें से एक नाम कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक और उसके डायरेक्टर और सह संस्थापक विनेश चंदेल का भी था। आईपैक को चुनाव में टीएमसी की रणनीति बनाने का जिम्मा मिला था। उनके ठिकानों पर भी जनवरी पर ईडी की रेड हुई और जैसे ही 29 अप्रैल को बंगाल में वोटिंग का काम पूरा होता है, विनेश चंदेल को जमानत मिल जाती है। ईडी की तरफ से कोई विरोध नहीं होता क्योंकि अब विनेश चंदेल की जरूरत चुनाव में टीएमसी को नहीं बची थी। इस बीच ये खबर सामने आ रही है कि आईपैक और विनेश चंदेल के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई करने वाली ईडी की टीम के सदस्य असिस्टेंट डायरेक्टर विक्रम अहलावत और प्रशांत चंडीला को उनकी इस बेहतरीन काबिलियत के लिए सम्मानित किया गया है, जिसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि ईडी इन अधिकारियों को सम्मानित कर यह दिखा रही है कि केंद्र सरकार के विरोधियों पर इसी तरह से तेजी से कार्रवाई की जानी चाहिए। मामला भले कमजोर हो, लेकिन कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि विरोधी पूरी तरह से हिल जाए। वैसे भी विपक्ष की तरफ से यह आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं कि ईडी हो या सीबीआई या दूसरी केंद्रीय जांच एजेंसियां, वो बीजेपी के टूल की तरह काम कर रही हैं। जिन राज्यों में चुनाव करीब आता है वहां ईडी की सक्रियता अचानक बढ़ जाती है और चुनाव होने के बाद ईडी की कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली जाती है। अगर कहीं सरकार बीजेपी की बन जाए तब ईडी उस राज्य का रास्ता ही भूल जाती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।